वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टेस्ट करता है, उनको आजमाता है, और आजमाइश के पीछे क्या वजह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत होती है। जो हम कहेंगे उसका कंक्लूजन था हमारे लास्ट खुतबे का, वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को आजमाता है, और आजमाने के पीछे वजह ये होती है कि वो कम वक्त में उनसे ज़्यादा अमाल करवाना चाहता है। क्योंकि इंसान नेकियां और इबादत करके उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता, जबकि नेकियों के साथ साथ उसको आजमाइश में भी डाल दिया जाए, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को आजमाता है, चाहे वो फ़र्द हो चाहे कौम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और फिर हमने जो चीज़ देखी थी कि आजमाइश और अजाब में फ़र्क ये है कि दीन पर चलने की वजह से, अच्छाई का हुक्म देने की वजह से, इस्लाम पर चलने की वजह से, हक़ की बात करने की वजह से जो तकलीफ़, दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ आती है, वो आजमाइश होती है। और जो दीन को छोड़ने के नतीजे में तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ, आजमाइश, परेशान आती है, अजाब होता है। याद रखिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अजाब में मुब्तला हो और ये गुमान कर रहा हूँ कि मैं सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम पहले जान लें कि हम किस दौर से, किस फेज से गुजर रहे हैं। बहरहाल फिर हमने ये देखा था, आखिरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाओं को आजमाया, और इस शदीद दर्जे तक, इस लेवल तक वो आजमाए गए कि वो पुकार उठे कि अब अल्लाह की मदद कब आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया और फरमाया, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, यकीनन अल्लाह की मदद बहुत करीब होती है। याद रखिए। लेकिन अल्लाह का अपना एक तरीक़ा होता है, एक सुन्नत है, जिस तरीके से वो लोगों को आजमाता और टेस्ट करता है। बहरहाल तो हमने ये देखा था, और कुछ अंबियाओं के हमने मिसालें भी देखी थी, और कुछ हालात पर हमने तबसरा भी किया था। अब आइए, आजमाइश से जो लोग गुजर रहे हैं, आजमाइश में जो मुब्तला है, वो लोग क्या करें, या ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें। अब ये बात दोनों के लिए है, या तो वो आदमी खुद आजमाइश से गुजर रहा है, या वो जो आजमाइश से गुजर रहा है आप उससे इतने करीब है कि वो आजमाइश का असर आप पर भी आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे औलाद का बीमार हो जाना, उसके लिए तो आजमाइश है, लेकिन वालिदैन के लिए भी टेस्ट हो जाता है। हालांकि वो बीमारी मुब्तला नहीं है, लेकिन वो ऐसे आजमाइश में पड़ सकते कि इमोशनल उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, मालदार मालदार तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, लेकिन इमोशनल तो तकलीफ हो रही है ना, एक बच्चा बीमार है। कभी ऐसा भी हो सकता है इमोशनल भी परेशान है, फाइनेंशियल भी परेशान है, कभी हेल्प नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है दवाखानों, कई चीजें होती हैं। तो कई लोग आजमाइश में मुब्तला होते हैं, सारे लोग टेस्ट किए जाते हैं। बच्चों के निकाह नहीं होने से, निकाह होकर मसाइल होने से, बीमार होने से, तो ये उसके लिए भी है जो गुजर रहा है, और उसके लिए भी जो उसके अतराफ में है, जो उसको असर को महसूस करता है, या डायरेक्ट उसका भी रिलेशनशिप है इस तकलीफ से, वो भी गुजरता है। तो दोनों के लिए पॉइंट सेम है कि अब आजमाइश से गुजर रहे हैं तो क्या करें, या कोई गुजर रहा है मैं देख रहा हूं तो मैं क्या करूं, वो भी इसके अंदर बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगी, और ये अहम चीजें याद रखिए। तो आइए, पहली चीज, अगर कोई इंसान आजमाइश से गुजर रहा है, वो टेस्ट से गुजर रहा है, और आजमाइश क्या होती है तफसीलात हम रख चुके हैं, इसलिए अब उसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो अगर वो टेस्ट से गुजर रहा है तो सबसे पहली चीज याद रखिए, जो उसको करना है और उसके साथ वालों को करना है, या उसको तलकीन करना है, उसके साथ वालों ने ये करना है, वो है सब्र। क्योंकि जब आजमाइश आती है, टेस्ट आता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, याद रखिए। और यकीनन ये मुख्तलिफ दर्जात में जब आजमाइशें होती है, मुख्तलिफ तरीके से इंसान टेस्ट होता है, तो इंसान टूट जाता है। तो सबसे अहम चीज़ है, याद रखिए, उसको वहाँ सब्र की ज़रूरत है, और सब्र की तलकीन उस आदमी को की जाए जो आजमाइश से गुजर रहा है, सब्र की तलकीन उसके अतराफ के लोगों को की जाए, और सब्र के ताल्लुक से लोगों को बताया जाए। याद रखिए, बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। और सब्र बड़ी अहम, जिसको कहते हैं एक सिफत है, जो एक मोमिन, जिसको मोमिन कहेंगे, एक मोमिनाना ऐसी सिफत है कि इसके बगैर किसी मोमिन का तस्वुर नहीं। याद रखिए, उलमा लिखते हैं दो सिफतें ऐसी हैं, इतनी अहम है अपने आप में, कि अगर यूं कहा जाए कि इस्लाम एक परिंदा है और उसके दो पर हैं, तो दो पर कौन से, वो लिखते हैं एक सब्र और एक शुक्र। ये दो सिफतें इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक मोमिन के, कि इसके बगैर एक मोमिन का तस्वुर नहीं है, एक सब्र और शुक्र। और दोनों की खुसूसियत ये है, एक होता है तो दूसरा होता है, और एक चला जाता है दूसरा भी चला जाता है। सब्र है तो शुक्र भी आता है, शुक्र है तो सब्र भी होता है, एक निकल जाए दूसरा भी चला जाता है, सब्र निकल गया शुक्र चला गया, शुक्र निकल गया सब्र भी निकल जाता है। तो ये दो बड़ी अहम सिफत है, सब्र हर हाल में, शुक्र हर हाल में। तो बहरहाल सब्र वाली सिफत याद रखिए। सब्र को याद रखिए, हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मांगना नहीं है, क्योंकि अगर हम सब्र को मांगेंगे तो हम आजमाइश को मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। लेकिन जब हालात आ जाए तो अल्लाह से दुआ करना है कि इस हालत से मुझे गुजार दे, और इसके गुजरने के लिए जो सब्र चाहिए उसकी मुझे तौफीक अता फरमा दे। तो हम खुद सब्र करें, अगर हम आजमाइश से, बीमारी से, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, चोरी है, डकैती है, जुल्म है, ज्यादती है, जानो माल का खतरा है, सारी चीजें हो सकती है, मतलब एन नंबर ऑफ इश्यूज एक इंसान के लाइफ में हो सकते हैं, हजार किस्म की मुसीबतों से एक इंसान गुजर सकता है। याद रखें, तो हमको सब्र करना है, याद रखें। और उसके अतराफ वाले भी क्या करें, उसको सब्र की तलकीन करें। या अगर मैं हूँ थर्ड पर्सन, तो मेरा भी काम है उसको सब्र की तलकीन करूँ, और उसके अतराफ वालों को भी सब्र की तलकीन करूँ, क्योंकि उससे एक माहौल बनता है। याद रखिए, और सब्र याद रखिए, इसके लिए हम वाकयात को याद कर सकते हैं, अलग अलग तकलीफें, अलग अलग वाकयात मौजूद हैं, जिसको पढ़कर हमें सब्र आता है। इसलिए कि कभी कभार एक इंसानी ह्यूमन टेंडेंसी, एक फितरत है कि वो चीज़ों को देखकर सीखता भी है।
तो अगर हम उसको उससे बड़े सब्र का वाक़या सुना दे तो उसको छोटे पे सब्र आ जाता है। एकदम नेचुरल चीज़ है याद रखिए। जैसा कोई कहे कि फला आदमी बीमार है और बीमारी से वो मायूस हो चुका है, तो दूसरा आदमी कहता है अरे फुला को तो कैंसर है, फिर भी देखो कितना हशाश और बशाश जी रहा है जिंदगी, उसको तो बता दिया गया 1 साल में उसकी मौत आ जाएगी, फिर भी देखो खुश है। तो आदमी को उससे थोड़ा मजबूती आती है, अच्छा लोग ऐसे भी दुनिया से गुजर रहे हैं, आप इतनी से मुसीबत पे परेशान है, उसको देखो। तो कभी कभार सब्र के एग्जाम्पल्स देखने से हमें सब्र आता है। तो हम अंबियाओं के वाक़यात में, बीमारी है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को ले ले, मुसीबत और दुख है औलाद या रिश्तेदार के गुमने से तो याकूब अलैहिस्सलाम को ले ले, बेजा जेल में डाल दिए गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले ले, है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो हर वाक़ा, बीमारी से लेकर, दुख से लेकर, तकलीफ से लेकर, बच्चियों के तलाक से लेकर, क्या क्या नहीं हो, बाइकआउट से लेकर, हिजरत से लेकर, सताए जाने से लेकर, मारे जाने से लेकर, क्या मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो साइकोलॉजिकल जो फिजिकल चीजें होती है उससे भी इंसान को तकलीफ होती है, सब्र करना पड़ता है। और कभी साइकोलॉजिकली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का भी शादी हुई थी, लेकिन अभी विदाईगी नहीं हुई थी। अबू लहब के 2 बेटों से निकाह हुआ था, विदाईगी नहीं हुई थी, दोनों ने तलाक दे दी, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का खुलकर दावा कर दिया। अबू लहब ने कहा कि मैं तकलीफ देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बेटियों को तलाक दे दी। अब एक इंसान कितने इमोशनल डैमेज होता है उसको जब इस तरह से कोई वाकया होता है। विदाईगी नहीं हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें होती हैं, इनसे गुजरना है। तो आप उससे बड़े वाकयात को देखें जो हुए हैं, और उससे इंसान को फिर सब्र आता है, वो सब्र हासिल करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से याद रखे तौफीक तलब करें कि अल्लाह इस हालत से हमको निकाल दे। तो सबसे पहला काम आजमाइश से जो भी शख्स गुजर रहा है उसको हम सब्र की तलकीन करेंगे, अतराफ के लोग सब्र की तलकीन करेंगे, और वो खुद भी सब्र करें, जिसके लिए या तो नसीहत और वाज की जाएंगी या फिर उसको ऐसे वाक़या सुनाए जाएंगे जो उससे ज्यादा सब्र के थे, जिससे उसको सब्र आ जाए और वो उस पर डट जाए और उस तकलीफ से, उस आजमाइश से गुजर जाए आसानी से। याद रखें, और सब्र बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, इसके बड़े फायदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है, बहरहाल तवील हदीस है, बस मफहूम के तौर पे कुछ बातें उसकी बहरहाल रख रहा हूँ, याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक मिसाल मौत की ले लीजिए, उसमें सब्र करना है, तो मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के बेटे को मौत दे देता है, मतलब एक इंसान वालिद हयात है और बच्चा उसका मर गया, तो छोटा बच्चा जिसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाता है और पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने क्या मेरे बंदे की जो बेटे की रूह निकाल ली? तो फरिश्ते कहते हैं हाँ, आपका हुक्म था, हमने उसकी रूह निकाल ली। तो अल्लाह ताला पूछता है फिर उसने क्या किया उसके बारे में? हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो वो कहते हैं अल्लाह उसने तेरी हमद और तारीफ की, तेरी बड़ाई बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह का उसने। तो अल्लाह ताला फरमाता है जाओ इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो, इसका नाम रख दो बैतुल हम्द। तो बच्चे की मौत पर सब्र किया, नतीजे में बैतुल हम्द पाया। देख रहे हैं आप, तो सब्र बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, सब्र बड़ी अहम चीज है। तो ये ऐसी चीज है, याद रखिए, इसका बदला सिवाय जन्नत की कुछ नहीं है। एक रिवायत में आपने पढ़ा, जब अल्लाह ताला बंदे की 2 नेमतों को छीन लेता है, जिससे रिवायत में उलमा लिखते हैं आंखें मुराद है, एक इंसान अंधा हो रहा है अब, तो अल्लाह ताला जब उसकी नेमतों को छीन लेता है और उस पर वो सब्र करता है, तो उसका बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। आंखें जा रही है एक इंसान की, तो सब्र कर रहा नहीं, अल्लाह बस तेरी तरफ से था, बीनाई चली गई, कोई मसला नहीं, तो उसको सिवाय जन्नत के और कुछ बदला नहीं है। तो एक बीमारी के नतीजे में उसको जन्नत मिली, एक मौत के बदले में उसको जन्नत मिली, है ना, जन्नत में घर मिला। तो ये बड़ी अहम चीज है। तो सब्र के बदले रिटर्न्स बहुत हैं। अल्लाह ताला जिसको कहते बड़ा कदरदान है अपने बंदों के मामले में, और वो जरा जरा मतलब छोटी छोटी चीजों को बहाना बना के उनकी मग़फ़िरत, उन पर रहम करना चाहता है अंदर। तो हर ओकेजन, हर इवेंट, हर हालात, हर आजमाइश को हम रिवॉर्ड गेनिंग, जिसको कहते हैं बदला लेने, अल्लाह से अजर लेने का मौका बना सकते हैं। देखिए बच्चे की मौत पर सब बैतुल हम्द, आंखों के जाने पे सब्र, जन्नत, है ना। तो कई चीजें ऐसी, और मैं लातादाद चीजें कह सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो लिहाजा सब्र बड़ी अहम चीज है। तो सब्र बहरहाल एक अपने आप में टॉपिक है, और आपको देखना है तो ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डेड टॉपिक है सब्र का बयान। बहरहाल पहला काम सब्र। दूसरा काम क्या करें, याद रखें, अल्लाह से मदद तलब करें। दूसरा अहम काम, हम लोग क्या करते हैं, सब्र ठीक है कर भी लेगा कभी, तो वो भी नहीं करते हैं। अल्लाह से मदद तलब करना छोड़कर पहले असबाब के लिए भागना शुरू कर देते हैं, असबाब के लिए। जैसा मिसाल के तौर पर एक इंसान अचानक खड़े से गिर गया, तो आप कहें अल्लाह का तज़किरा करे, जिक्र कर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, उसको क्या हो चुका है, या अल्लाह इसके साथ हालात वो कर, और फिर भागे भी। हमारे पास वो अल्लाह से मदद तलब करना छोड़कर सब कुछ हो रहा है, आखिर जब फ्री हो रहे थे मदद तलब करे। वो अपने नफ्स को आदत डाले, सबसे पहले दुआ, सबसे पहले दुआ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई हादसा देखा, हाँ बस क्या होता है, हादसा देखे तो अरे बाप रे अम्मा के, पता नहीं क्या क्या अल्फाज अदा करते हैं, अल्लाह अकबर, तो पहले अल्लाह को याद किया। या फिर फोन लगाओ, इमरजेंसी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दवाखाने लेके भागो, सब है, सब है, लेकिन चंद जुमले अल्लाह के जिक्र के करे और फिर आगे बढ़े। हर मुसीबत पे दुआ, जिक्र, अल्लाह को याद करना, मदद तलब करना, ये सबसे अहम चीजें याद रखें। उसके बाद सारे असबाब ढूंढे आप, मतलब उससे नहीं रोका जा रहा
कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप सिर्फ जिक्र ही करते बैठेंगे, नहीं, असबाब सारे ढूंढें। आप अल्लाह का जिक्र करते हुए असबाब की तलाश में फौरन लग जाए। लेकिन होता यह कि असबाब तलाश की जाते और अल्लाह को याद करना, दुआ करना भूल जाते हैं हम लोग। मैं अगर किसी को देख रहा हूं तो दुआ करूं उसकी मुसीबत हटने के लिए, मैं एक थर्ड पर्सन हूं। जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व है उस मुसीबत में, जैसा उसके रिश्तेदार वगैरह, तो वो डायरेक्ट दुआ करे क्योंकि उन पे मुसीबत आई है। जो शख्स से याद रखे उसका भी यही काम है, अगर वो होश और हवास में तो अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह से मदद तलब करे कि इस हालत से मुझे निकाल, और बाद में सारे असबाब को तलाश करे, क्योंकि असबाब को तलाश करना भी सुन्नत और ये भी तकदीर का हिस्सा है। ठीक है, तो बहरहाल दूसरा काम जो सबसे अहम करना है, याद रखिए, अल्लाह से मदद तलब करना। बाकी मददें तो हम खुद करते ही, नेचुरल वे, याद रखिए। लेकिन अल्लाह से मदद के बाद ये बड़ी अहम चीज है, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, और फिर शुरू आप जो फिर असबाब ये वो उठाना, भागना, दवा सब करते रहिए, लेकिन अल्लाह से मदद सबसे पहले तलब कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह से मदद तलब नहीं करते, याद रखिए, क्योंकि हमारे पास वो तरबियत, वो ट्रेनिंग घरों से मिलती नहीं, याद रखिए। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ऐसी कितनी माँ है जो किसी दुख और मुसीबत पे अल्लाह को याद करती, चिल्ला कर, या चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं चिल्ला रहे हैं, माँ को पुकार रहे हैं, बाप को पुकार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, रब को नहीं पुकार रहे हैं सबसे पहले। तो बच्चा तरबियत नहीं पाता है माँ से, कि एक माँ है उसको जब देखती है को परेशानी, अल्लाह अकबर कहती है, सारे बच्चे अल्लाह अकबर कहने वाले रहेंगे, हर दुख मुसीबत में ये लफ्ज पहले निकलेंगे, फिर सारे काम करेंगे। हमारे पास वो मामला नहीं है, तो तरबियत से ही शुरू नहीं होता है ना, मतलब हमारे बच्चों के ऐसे नज्म है जहाँ जाकर वो सीखे कि क्या करना है। नतीजतन याद रखे जो चीजें माहौल से, असरात से आती वो हमें नहीं पाई जाती, तो लिहाजा ये काम करना है, अल्लाह से मदद तलब करना। मुसीबत और आजमाइश, दुख और तकलीफ, बीमारी और जुल्म और सितम, सब में अल्लाह से मदद तलब करना है, दुआ के जरिए, जिक्र और अस्कार के जरिए, और उसके बाद सारे असबाब अख्तियार करना है। उससे मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन पहला काम करना है अल्लाह से मदद तलब करना है। और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अंबियाओं ने मुख्तलिफ दुआएं की हैं। दुआओं की एक बेहतरीन किताब है सईद बिन अली बिन वहफ अल कहतानी की, हिस्नुल मुस्लिम। ऐसे हिस्नुल मुस्लिम नाम से कई किताबें हैं, लेकिन ये बड़ी मुस्तनद किताब है। 300 से ज्यादा दुआएं हैं, हर दुख, मुसीबत, तकलीफ के अंदर भी, और साथ में नमाज, रोजा वगैरह सब है उसके अंदर। उन्होंने सारा डे टू डे लाइफ में जो चीजें आती सब कवर की, पॉकेट साइज में आती रखे। उसमें अंबियाओं की दुआएं हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम मालदारी से निकलकर एक मिस्र में केस शुरू हो गया, दौड़कर भागकर जो है पहुंचे, तो वहां आपने एक दुआ की अपने गुर्बत के हटाने के लिए, है ना, मदद के लिए अल्लाह, चूंकि अब सब कुछ जा चुका था उनका, तो वहां दुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में एक मुसीबत में है, जानवर ने निगल लिया है, हाँ एक दुआ कर रहे हैं, तो आपको ये दुआएं मिलेंगी। अंबियाओं की मुख्तलिफ दुआएं मुख्तलिफ हालात पर, तो आपको सारी दुआएं मिलेंगी। ये दुआएं सबसे मजबूत, सबसे जामे दुआएं, ये वो दुआएं जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे अंबियाओं ने किए, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तरबियत दी थी। ये दुआओं को छोड़कर भी हम पास मसला अजीब व गरीब दुआएं हमने पता नहीं निकाल ली। तो मुस्तनद दुआएं, साबित शुदा दुआएं, और इसके अलावा अगर अरबी नहीं आती तो अपनी जबान में दुआएं, कोई मसला नहीं, ये भी कोई मसला नहीं। लेकिन इंसान को अरबी नहीं आती है, जो दुआ वो कर सकता है, दुआओं से मामला शुरू करेंगे, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, या अल्लाह हमारे साथ आसानी का मामला कर, या अल्लाह इस मुसीबत को बर्दाश्त करने का सब्र अता फरमा, और फिर आगे काम शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा काम अल्लाह से मदद तलब करना दुआ और अस्कार के जरिए। तीसरा काम याद रखे, जो आजमाइश से गुजर रहा है उसके लिए याद रखे, डट कर हिम्मत से उस आजमाइश का सामना करना। डट कर और हिम्मत से उस आजमाइश का सामना करना, याद रखे, ये बड़ी अहम चीज है। क्योंकि कभी कभार आजमाइशें आती है, वो हमारा टेस्ट होती है, और हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। ये अतराफ के लोगों का काम होता है। उस शख्स का भी जाहिर सी बात है कोशिश करना चाहिए ऐसा करे, लेकिन कभी इंसान टूट जाता है, तो उनके अतराफ के लोगों का काम होता है उसको हिम्मत दिलाए कि डट कर इस मुसीबत से आपको गुजरना है, परेशान मत होइए। दुनिया में कई लोग ऐसी मुसीबतें आई और गई, रब्बुल इज्जत ने मुसीबत दी है तो वही टालने वाला है। आप बस सब्र कीजिए, अल्लाह से अज्र तलब कीजिए, और हालात इंशाअल्लाह से गुजर जाएंगे। हर मुश्किल के बाद आसानी का एक मरहला अल्लाह लाता है ना। ये सब चीजें उनको करना है। लेकिन हमारे पास ऐसे लोग, या वो खुद इंसान, या ऐसे लोग मौजूद नहीं जो उसको हिम्मत दिलाए कि डट कर इस मुसीबत का सामना करना है, असबाब को तलाश करते हुए नहीं दिलाया जाता है। हिम्मत तोड़ने की बातें की जा रही है। जहाँ इंसान बीमार है वहाँ मौत के वाक़े सुना जा रहे हैं, मतलब बता दिया जा रहा है कि अब ये जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होता, हिम्मत दिलाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक आस बोलते हैं ना उर्दू में, आस रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो तो मरने वाले, फला हो तो मरने वाले, बीमार हो तो मरने, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमने देखा कि एक विल पावर होता है। जब इंसान डट जाता है किसी मुसीबत के सामने, रब्बुल इज्जत उसको निकलना आसान कर देता है। उसको आसमान में विल पावर बोलते हैं। उसके अंदर से एक ताकत उसने लगा दी, हिम्मत नहीं हारा, लड़ गया बीमारी से, गुजर गया उस फेज से, लड़ लिया उस जुल्म से, गुजर गया उस जुल्म के फेज से, गुर्बत के फेज से। जिंदगी में सारी चीजें हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। आजकल हम देखते हैं हिम्मत दिलाने वाले लोग नहीं है, हिम्मत हासिल करने वाले लोग नहीं है। जरा जरा सी मुसीबत पे लोग अपनी जान ले रहे हैं। जान लेने के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या ऐसी मुसीबत में मैं जान ले सकता हूँ?
अल्लाह रहम करे इंसानियत पर कि लोगों ने ऐसे कवानीन बना दिए। दुनिया के ऐसे कई मुल्क है, और अल्लाह हमारे मुल्क पे भी रहम करे, यहाँ ऐसा कानून अब बनने जा रहा है, याद रखें, जिसमें इजाजत होगी कि अगर तकलीफ आपको ज्यादा लगती है तो आप खुद अपने आप को खत्म कर ले सकते हैं। उसको मर्सी डेथ बोलते हैं। दुनिया के ममालिक में ये लीगल है, लोग वहाँ जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं जहर का और मर जाते हैं। लीगल होता है, पूरा दवाखाने में जाते हैं, अपनी वसीयत लिख देते हैं, लेट जाते हैं और मर जाते हैं। बहुत बुरी बात है। चूंकि हिम्मत हार जाते हैं मुसीबतों से, दुख से, बीमारियों से, तकलीफ से, बुढ़ापे से, बच्चों की जो है नाफरमानियों से, कुछ भी लाइफ में देखिए कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे हालात से गुजरते हैं, मैं नहीं जान सकता हूँ या बता नहीं सकता हूँ। वो टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं, बिखर कर डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस कर होकर उनको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं और कभी मरने की सोचते हैं, मार देने की सोचते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो याद रखिए ये नहीं करना है, हिम्मत दिलाना है उसको। लोग अजीबो गरीब ऐसे ऐसे हालातों से, दुख से, तकलीफों से निकले हैं, जिनकी स्टोरीज, जिनकी कहानियां पढ़ के आप मुतासिर होंगे कि देखो अल्लाह ताला ने कैसा उनको सब्र दिया, कैसे निकले उस दुख से। हमने भी हिम्मत करना चाहिए। तो हिम्मत मत तोड़िए लोगों की। हत्ता कि आपको बता दिया जाए कि अब कोई चांस नहीं है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छा गुमान रखिए। हुस्न जन ये बहुत बड़ी इबादत है, मालूम आपको। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना ये इबादत है अपने आप में, क्योंकि बदजनी, बदगुमानी रखने से गुनाह मिलता है, क्योंकि वो कई चीजों पे आपको अमल करने लगाती है। तो यहाँ उसने जन इबादत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जैसा गुमान रब के साथ करता है, रब उसके गुमान के साथ होता है। तो उसने जन रखी अल्लाह रब्बुल इज्जत से। हर हालत से इंशाअल्लाह अजीज गुजर जाएंगे आप। कोशिश तो कीजिए, लड़िए हालात से। अतराफ वाले भी हिम्मत दे। बीमारी है तो बीमारी से कैसे लोग शिफायाब हुए उसके वाक़यात सुनाए, मौत के किस्से ना सुनाए उनको, शिफायाब कैसे हुए उसे सुनाए। उसके बाद अगर कुछ हालात ऊंच नीच होते हैं तो ये भी बताया कि हालात ऊंच नीच हो सकते हैं, लेकिन इसमें सब्र करना है, क्योंकि इसका बदला जन्नत है इंशाअल्लाह। ये सारी चीजें याद रखिए, हिम्मत दिलाने वाली बात है। बहरहाल हमारे पास इसकी बड़ी कमी है, ना औरतें ना मर्द हिम्मत दिलाने के बदले हिम्मत तोड़ना और चूर चूर कर देने की बहरहाल हरकतें लोग करते हैं। बहरहाल समझने की जरूरत है। तो वो इंसान भी हिम्मत रखे, अतराफ वाले भी डटकर उसको हिम्मत के साथ उस तकलीफ और मुसीबत को उठाने की जो है नसीहत करे। चौथी चीज याद रखिए, अल्लाह से इसका अजर तलब करे। जब भी कोई मुसीबत, दुख, तकलीफ आए तो हम हमेशा अल्लाह से इसका अजर तलब करें। या अल्लाह मैं इसका अजर तलब करता हूँ इस तकलीफ का तुझसे, मैं तेरी खातिर इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जन्नत की खातिर इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जहन्नुम से आग से बचने के लिए इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ तेरी खातिर। अजर तलब करे अल्लाह से, इसका रिवॉर्ड है, याद रखिए। जब बंदा किसी तकलीफ को बर्दाश्त करता है और अल्लाह से अजर तलब करता है, अजर तलब करने की नीयत से, तो फिर अल्लाह ताला से क्या करता है, अजर देता है, याद रखिए। तो लिहाजा ये पार्ट भी हम भूल जाते हैं। हम अल्लाह से अजर तलब करें, या अल्लाह मैं इस मुसीबत से, गुर्बत से, दुख से, जुल्म से, सितम से, बुराई से, तकलीफ से, जहनी तकलीफ से, डिप्रेशन से, वगैरह वगैरह से गुजर रहा हूँ, मैं तुझसे इसका बेहतरीन बदल चाहता। अब वो बदल दुनिया में ये हो सकता है कि बीमारी से अल्लाह ताला शिफा में तब्दील कर दे, गुर्बत को मालदारी में तब्दील कर दे, बुरे हालात को अमन में तब्दील कर दे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आखिरत में उसका बदला मिले। तो अजर तलब करना बड़ी अहम चीज है। हम लोग अजर तलब नहीं करते हैं। हम लोगों में से अक्सर लोग बदनीयत नहीं होते, लेकिन हम बेनियत होते हैं। कोई इंटेंशन ही नहीं हमारा किसी काम के पीछे, नियत होना चाहिए। अगर एक मुबा काम के पीछे भी नियत अच्छी हो जाए तो वो भी अजर देना शुरू कर देती है। खाना पीना इंसानी जरूरत है, मुबा काम है, करना है, जीना है, तो लेकिन नियत अच्छी कर ले, इसके पीछे भी इंटेंशन कि अल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि इससे सेहत होंगी, इससे इबादतें करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, अच्छा जिस्म होगा तो बहुत सारे अच्छे काम करूंगा, खाना भी आपका अजर देना शुरू कर देंगे आपको। मिसाल के तौर पे घर में आपने खिड़की लगाई, क्यों लगाई, हवा आएंगी, अच्छी हवा तो आएंगी, लेकिन नियत ये कि इससे कोई मदद को पुकारेगा तो मैं चले जाऊंगा, अजान की आवाज आएंगी तो मैं नमाज को जाऊंगा, है ना, और फुला होऊंगा, अच्छी हवा तो आने ही वाली है उससे, वो फायदे नहीं जाएंगे उससे। लेकिन इंटेंशन बदल के आप जब तक खिड़की लगी अजर देंगे, क्यों, तो आपकी नियत ये थी कि इससे ये फायदे उठाए। घर बनाए आपने, सब बनाते हैं, अपनी हिफाजत के लिए बनाते हैं, अच्छी जिंदगी के लिए गुजारते हैं, लेकिन आप ये कहे कि अल्लाह मैं अच्छा घर इसलिए बना रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे बीवी बच्चे महफूज रहेंगे, फला 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 होंगे, तो ये घर भी अजर देंगे। तो मुबा चीज के बच्चे अच्छी नियत अजर देना शुरू कर देती है वो चीजें। तो लिहाजा तकलीफ है, दुख है, बीमारी है, परेशानी, जुल्म है, सितम है, तो अभी रोना धोना, जजा फजा, तकदीर को कोसना ये नहीं करना है, अल्लाह से अजर तलब करना है। अल्लाह ये मुसीबत से हम गुजर रहे हैं तेरी खातिर, तो इसका बेहतरीन बदला अता फरमा, ये करना याद रखिए। तो अल्लाह से अजर तलब करना है जब भी मुसीबत से हम लोग गुजरे, याद रखिए। पांचवी चीज याद रखिए, बड़ी अहम चीज है वो याद रखिए, वो ये है कि शैतान को आपको बहकाने का इस मौके पर मौका नहीं देना। यहाँ अगर शैतान को आपने चांस दिया बहकाने का तो शैतान आपको ले डूबेगा भी, याद रखिए। क्यों, तो अब आप दुख और तकलीफ में हैं, यहाँ वो आपको ऐसे ऐसे ख्यालात लाएंगे, अल्लाह तुझे बुला चुका है, इतनी इबादतें करके क्या फायदा हुआ है, गुनाहगार तो तेरे से अच्छे रहे, उनको तो कुछ हुआ नहीं, तुझे हो गया है। वो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करके उनको नाराज करके अमीर है, तू अपने बारे में सोच, तू गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है। वो लोग तो सब कुछ कर रहे हैं दुनिया का फायदा और फिर भी उन पे जुल्म नहीं हो रहा है, तू इबादत करके तेरे पे जुल्म हो रहा है, सोच अपने बारे में। और यहाँ आकर वो चुमटी ले लेता है, यहाँ आकर वो बहका देता है, यहाँ आकर वो अजर जाया कर देता। अब दुआ भी गई,
अजर तलब करना भी गया, अब शुरू हो जाता वो मरहला जिससे अक्सर हम मुसलमान गुजरते हैं। मैं आपको ऐसे मिसालें दूंगा, आप कहीं हाँ ये सब हो रहा है, अक्सर गुजरते हैं। जजा और फजा, तकदीर को कोसना, अल्लाह से बदगुमान हो जाना, नमाज और रोजे छोड़ देना, हत्ता कि लोग कह रहे हैं कि शायद मैं हक पर था ही नहीं, ये दीनी हक नहीं है, मैं बता शायद किसी गलत तरीके पे था, नतीजतन मेरे साथ ये हुआ। यहाँ वो जबरदस्त छोड़ देता है अल्लाह की याद, जबरदस्त याद रखिए। बच्चियों की शादी नहीं हुई, वालिद ने अल्लाह से बदगुमानी कर ली, हो रहा है। वालदाएं वालिद सुनी, पता नहीं अल्लाह भूल गया हमको, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौ। अल्लाह ताला का इल्म सबको घेरे हुए, किसी को नहीं भूलता, याद रखिए, किसी को नहीं। अल्लाह भूल गया शायद हमको, अल्लाह सुनता है नहीं सुनता है, मेरे को शक हो रहा है, नौज़ुबिल्लाह। ये अल्फाज मैंने सुने, लो हमने इतनी दुआएं की, और ये को बहुत बड़ी मुसीबत भी नहीं कि जिस्मानी मुसीबत आ गई, गुर्बत में मर रहे हैं, जालिम बादशाह उनको मार रहा है, रोज एक उंगली तोड़ के, नहीं, सिंपल टेस्ट, सिंपल रूटीन ऑफ लाइफ बोली, चलिए टेस्ट भी नहीं बोलेंगे उसको। जिंदगी के अंदर जीना है तो कुछ ना कुछ चीजें करना होती है, लाइफ का एक पार्ट है ना। गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई आपको कट मार के चला जाता है, कोई आपको डैश मार देता है, कोई रैश मार देता है, ये पार्ट है उस एक्टिविटी का जो आप कर रहे हैं, ड्राइविंग। उससे भी आप परेशान हो जाए तो कैसे होंगे। इतनी चीजों पे अल्लाह हमको बुला चुका है, अल्लाह भूल चुका है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, सवाल, सुभान अल्लाह, सवाल करने लग जाते। उनको 10 बेटे नहीं मरा, हमारा एक बेटा था मर गया, अल्लाह नौज़ुबिल्लाह कितना जालिम है। ये अल्फाज ही मैंने सुने, अल्लाह को हमारा ही बेटा छीनना था क्या। हम इतने गरीब है, परेशान हाल है, पूरे शहर में पूरे बस्ती में मालदार लोग हैं, किसी घर चोरी नहीं हुई, हमारी घर ही चोरी हो गई। ये कैसा अल्लाह का फैसला है, इंसाफ है, समझ रहे आप। अब अल्लाह के अदल पर, इंसाफ पर, उसकी बादशाहत पर, उसके समी होने पर, उसके बसीर होने पर, उसके खबीर होने पर सवालात उठा रहे हैं आप, एक के बाद एक जजा फजा कर रहे हैं, तकदीर को कोस रहे हैं। किस्मत में ऐसा क्यों था हमारे, हमने तो इतनी नेकी की, अब हम फलानी करेंगे, फलानी करेंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, अब तक मैं ये करता था अब नहीं करूंगा। एक मुसीबत आई और लाइफ चेंज होकर अच्छा मुसलमान बनने के बदले एक मुसीबत आई, इल्म नहीं था, लाइफ चेंज होकर एक शिशु रहेंगे बदतर मुसलमान बन गया, ये एक बदतर इंसान बन गया, मुसलमान भी नहीं रहा। ये हो रहा है, याद रखिए, ये हो रहा है। तो शैतान ऐसे मौके पर आकर अटैक करेगा, इसीलिए ऐसे टाइम पर वो जो मेरा तीसरा था ना, हिम्मत दिलाना जो पॉइंट था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, उसके खुद के लिए भी और आसपास वालों के लिए भी। हिम्मत दिलाओ। जैसा एक इंसान परेशान है, उसकी बेटी की तलाक हो गई, परेशान होने का मौका नहीं, आजमाइश टेस्ट है। अल्लाह से बदगुमान होने का मौका नहीं है, अच्छा गुमान रखने का मौका है कि ये उसकी जिंदगी में बेहतर नहीं था, अल्लाह कुछ और अच्छा लाएंगे। थोड़े दिन इंतजार करे, हालात ऐसे बदल जाते हैं कि इंसान कहता है कि क्या मैं बोल रहा था और क्या अल्हम्दुलिल्लाह हुआ मेरे साथ। ये होता है, याद रखिए। तो इंसान है ही थोड़ा जल्दबाज, नाशुक्र, याद रखिए, ठीक, इस चीज को समझना, याद रखिए। जल्दबाजी, नाशुक्रपन हमारे मिजाज के अंदर है, लेकिन हमको उसको दबाना है, रब्बुल इज्जत के साथ बदगुमानी नहीं करना है, खास तौर से शैतान के बहकावे में बिल्कुल भी ऐसे मौकों पर नहीं आना है। इस बात को आप याद रख ले। तो शैतान आएगा, बहकाएगा, बोलेगा तुम्हारे साथ क्यों हुआ, देखो तुम हक पर नहीं थे, फला थे, वो देखो कामयाब हो गया, मालदार हो गया, सेहतमंद है, और तुम देखो ईमान वाले हो, कैसा नहीं, काफिर कामयाब हो रहे, तुम नाकाम हो रहे हो, फला हो रहे, तुम ऐसे हो रहे, वो बेदीन था वो कामयाब रहा, तुम बादीन होकर भी देखो तुम्हारे साथ ये हुआ। ऐसे टाइम पे औज़ बिल्लाह इब्न शैतान पढ़ के उसको धुतकारिए मलून को, और सब्र, उसके बाद मदद तलब करना, और वो पानी जो ऊपर से आ रहे फिर से उस पर शुरू हो जाइए। और आसपास वालों का एक अहम रोल होता है ऐसे मौके पर मदद करने में, ढारस देना बोलते हैं आम जबान में, सपोर्ट करना, मोटिवेट करना जिसको कहते हैं, ये जरूरी काम याद रखिए। तो शैतान को ऐसे टाइम पे उसके बहकावे में ना आए। इसके साथ साथ जो काम करना याद रखिए, छठा, वो ये है, आई हुई आजमात और मुसीबत को हटाने की पूरी कोशिश करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? हमको ऐसा लगने लगा कि आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से है, तो इसको हटाना नहीं चाहिए, मैं बीमार हूं तो कंटिन्यू करता हूं इस बीमारी को, अल्लाह की तरफ से नहीं, ये सुन्नत नहीं है। आई हुई आजमाइश अल्लाह की तरफ से, हटाना ये सुन्नत है। उसको हटाने की पूरी कोशिश कीजिए। बीमारी है तो इलाज करवाइए, जुल्म है तो जालिम के खिलाफ बात कीजिए, जो भी तरीका हो जुल्म हटाने का वो कीजिए, गुर्बत है तो कमाने की हलाल रोजी की कोशिश कीजिए। आप समझ रहे? तो आपको उसको हटाना है। मुसीबत है तो कुछ लोग ये समझते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, फलसफिया ख्याल रखते हैं, वो ये कहते हैं कि अब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है ना, तो फिर उसको एंड्योर करना, गुजरते रहना, मतलब उसको हटने नहीं देना। बीमारी है तो बीमारी कंटिन्यू होने दो, चलो इससे चूंकि हम टेस्ट से गुजर, नहीं, बेवजह टेस्ट से नहीं गुजरना है। मुसीबत को हटाने की पूरी कोशिश करना। अंबियाओं की जिंदगी देखिए आप, उन पे मुसीबतें आई, उन्होंने अल्लाह से मदद तलब की, दुआएं की, उसको बर्दाश्त किया, लेकिन हमेशा कंटिन्यूस हटाने की कोशिश की। तो उसको हटाना भी है, ये नहीं समझना है कि अभी अल्लाह की तरफ से तो इसको मैं गुजारता रहूं, ऐसे हटाने की पूरी कोशिश। बीमारी है तो इलाज के जरिए, गुर्बत है तो मेहनत करके हलाल रोजी के जरिए, इसी तरह मुसीबत और दुख में तो जो तरीके हो सकते हैं मुसीबत दुख हटाने के, उसके जरिए, जुल्म के तहत है तो जुल्म को हटाने के जरिए, जालिम है तो जालिम, जो भी हो सकता है, ठीक है।
ये कोशिश करना है, वरना गलत फहमी आ जाती है कि नहीं अब आपने समझा दी है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो मैं तो खामुखा आजमाइशों से गुजरूंगा। नहीं नहीं, हटाना है। ये तमाम अंबियाओं की सुन्नत रही है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमको इससे गुजरना है। किसी अंबिया ने मुसीबत मांगी नहीं अपने लिए, याद रखिए। जो दी गई उसको बर्दाश्त किया, सब्र के साथ गुजरे, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, मुसीबत को हटाने की मुकम्मल कोशिश की। और इसकी कई मिसालें आपको कुरान के अंदर मिल सकती है कि मूसा अलैहिस्सलाम नदी के किनारे आ गए, बनी इस्राइल पीछे खड़ी है, सामने पीछे से फिरौन भी आ रहा है, आगे समंदर, अब क्या करेंगे, मुसीबत है। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने हुक्म दिया, आसा मारा, समंदर 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। ये नहीं कि अब हिम्मत हार के बैठ गए, मुसीबत हटाने की पूरी, ये नहीं कि अब तो समंदर, अब क्या कर सकते नहीं है, दुआ करो, अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया, समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया। ठीक है, तो लिहाजा मुसीबत और दुख और तकलीफ को हटाने की मुकम्मल कोशिश करना है। ये इसका हरगिज़ माना नहीं है कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से तो उसको गुजारते रहो और या मांगे उसको। ठीक, तो ये काम करना है। इसी तरह जो अगला काम, 7वां काम करना है, याद रखिए, आजमाइश के हटने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आजमाइश के हटने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारे पास आजमाइश एक बार हट गई तो आजमाइश चालू हुई तो आप देख रहे चेहरा बदल गया, आजमाइश बढ़ती गई तो इबादतें बढ़ती गई, आजमाइश चोटी को पहुंच गई तो इंसान भी इबादतों में चोटी को पहुंच गया, आजमाइश हटने लगी, इंसान के चेहरे से लेकर अस्कार से लेकर इबादतें घटने लगी, आजमाइश हट गई, हम भी इबादतों से हट गए। अब अगली बार कब याद करेंगे, फिर आजमाइश जब जाएंगे इंशाल्लाह। ये हालत है हमारी। आजमाइश आई थी सबक देने, आजमाइश आई थी एक लेसन देने, वो नसीहत को हासिल करके लाइफ चेंज करना थी। यहाँ हमने सिर्फ उस फेस के लिए लाइफ को चेंज किया। जब वो आई, जब जिंदगी तब्दील, जब वो चलेगी फिर जिंदगी जैसी थी वैसी कर ली। बहुत बुरी बात। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, याद रखिए, ये तो एक तरह से देखेंगे, अगर किसी ने इस आजमाइश से ऐसे गुजरा और ऐसे तब्दील कर ली तो गोया ये आजमाइश उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। अब वो अजाब के लिए इंतजार करे। फिर उसने सीखा कुछ भी नहीं इस आजमाइश से, कहाँ सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। तो लिहाजा आजमाइश के जाने के बाद याद रखिए उसका अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो इसका माना ये हुआ कि अपने जिंदगी को अब बदल लें और एक अच्छा मोमिन, एक अच्छा मुस्लिम बन के जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। ये बेहद जरूरी है। हमारे पास आजमाइश की गुजरती सारी चीजें खत्म। जैसा बच्ची का निकाह नहीं हो रहा है, तहज्जुद भी चालू वालिदैन की, एक बार अल्लाह ने वो मामला निपटा दिया तो फर्ज भी गायब, क्योंकि हो गया ना, मुसीबत खत्म हो गई। बीमारी आ गई तो फिर नमाजों में, अस्कार में, मन्नतों में, मुरादों में सब हो रही, अल्लाह के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार चले गई तो यहाँ मन्नत में जा 100 रकातें पढ़ रहे थे, अब वो जो फराइज वाली 17 रकातें होती, फर्ज नमाजें अगर गिने वो भी नहीं हो रही, तो यहाँ 100 रकातें एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, अभी फराइज भी नहीं हो रही। वहाँ सदकात के अंदर बकरे के बकरे कुर्बान हो रहे थे, यहाँ वाजिब जो ज़कात है वो भी नहीं दी जा रही। अब चूंकि अब हो गया ना मसला, अब जब आएंगे मुसीबत फिर कुछ करेंगे ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मतलब ये कि उस मुसीबत से नसीहत लेकर लाइफ चेंज करके अब हम जो है जो काम कर रहे थे उसको बाकी रखिए, उसमें इजाफा करते चले जाए, क्योंकि अल्लाह ने आजमाइश से गुजारा है और हमको उसमें नसीहत और मिली है और हमने अपनी लाइफ को चेंज किया। ये बात अहम याद रखिए। इसी के साथ साथ याद रखिए, इस बात का भी ख्याल रखे, जो ये पॉइंट है अगला आठवां, वो ये है किसी को हम आजमाइश पे देखें तो उसकी मदद करें। एक गलत फहमी लोगों को ये भी होती है, वो आजमाइश से गुजर रहा है या अजाब से, मेरे को क्या मालूम, तो मैं इसकी मदद करूँ या नहीं करूँ। करो, आपको नहीं मालूम हो किससे गुजर रहा है, आपका जो काम है आप करते रहो, है मदद। जैसा किसी का एक्सीडेंट हो गया, आजमाइश है या इसका अजाब है पता नहीं यार, अब अगर अजाब में इसकी मदद करूंगा तो मेरे पे भी अजाब आ जाएंगे, वैसा नहीं। आपको जो दिख रहा है मुसीबत, एक आदमी तकलीफ में, आपका काम है तकलीफ हटाना, आप अपना काम कीजिए, उसके साथ क्या है वो हो रहा है, वो उसके लिए आजमाइश है, अजाब हो रहा है। क्योंकि गलतफहमी होती कभी, जलजला आया तो लोग बच गए, तो जलजला तो अजाब जिन पे आता उन पे आता, तो क्या मैं बचाने जाऊँ, रेस्क्यूअर को जाओ, जो बच गए वो मुब्तला नहीं हुए ना, मतलब जिंदा रह गए, इसका मतलब उन पे अजाब नहीं था वो। अगर वैसा वो बात को मान भी ले कि अजाब वालों पे ही जलजले आते हैं तो भी बच गया नहीं है, तो अब थोड़ी उस पे अजाब हुआ हो, तो जाना चाहिए। तो हम लोग अजीब गरीब सोच रखते हैं, तो नहीं, जो आजमाइश से गुजर रहा हो या दुख से या अजाब से भी हमको चूंकि नहीं पता, हम जाहिर देखकर उसकी मदद करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए हम लोग, वरना आगे नहीं बढ़ते तो हम मदद करेंगे तो जो आजमाइश से गुजर रहा है उसकी जो कुछ मदद हो सकती है। वरना कुछ लोग क्या होता है, डिक्लेयर कर देते हैं, हाँ वो औरत के साथ हो रहा है ना, अरे बहुत गुनाहगार थी तो उसके साथ तो नहीं, हम क्यों मदद करें, वो तो गुनाहगार है ना। नहीं, हम जो देख रहे हैं, जो जाहिर दिख रहा है उसको मदद की जरूरत है, हमें काम है मदद करना, याद रखिए। इसी तरह आखिरी पॉइंट याद रखिए, जो पिछली बार मैं ले चुका हूँ, खाली अब दोहरा रहा हूँ, ये है कि मुश्किलों से गुजर के ही आसानियों के रास्ते या कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। तो ये बात सब समझ लें, मुश्किलों से गुजर के ही, दुखों से गुजर के ही, तकलीफों से गुजर के ही, सितम से गुजर के ही आसानी के रास्ते खुलता है। अल्लाह ताला की सुन्नत और तरीका याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपकी दावत, उसके बाद आपकी हिजरत और उसके बाद सारी चीज़ आप देख सकते हैं, मिसालें और दीगर अंबियों के तमाम के वाक़यात, ईमान लाने से पहले कितनी आराइशों की जिंदगी थी, ईमान लाने के बाद कितनी तकलीफों में गुजरे और आखिर में अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन बदला दिया। तो इसको हम देखें तो लिहाजा हर अच्छे काम से पहले आपको मुसीबत, दुख, तकलीफें उठाना है। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये तरीका है और दुनिया में इसके बगैर कोई काम नहीं होता है। इंसान अपनी पैदाइश को देखे तो मान जाएगा कि भाई ये बात तो सच है।
उसकी पैदाइश देखिए कितनी मुश्किल में होती है, उसके पैदाइश देखिए उसकी माँ को कितनी तकलीफ देकर होती है, उसकी पैदाइश देखिए उसके बाप के लिए कितनी मुसीबत होती है ना। लेकिन उसके बाद देखिए तो हर चीज ऐसी होती है, उसकी शुरुआत तकलीफ से होती है, आजमाइशों से होती है, और उसके बाद बेहतरीन बदला मिलता है। तो अल्लाह का तरीका और ये सुन्नत है, इस चीज को हम जहन में रखें। ये चंद बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने। हमने पहले देखा आजमाइश से कौन गुजरता है, और आज के इस लेक्चर में या इस जुमा के खुतबे में हमने देखा कि आजमाइशों से गुजर रहे हैं तो क्या अमाल है जो मुझे और आपको आजमाइशों से गुजरते वक्त करना है। ये चंद बातें जो मुनासिब थी मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मुसीबतें और तकलीफों से लोग दुनिया में जो गुजर रहे हैं उन तमाम की जो मदद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को दुख तकलीफ और मुसीबत और आजमाइशों में सब्र अता करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोग जो दुनिया में ऐसे चीज़ों से इस हालत से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की जो मदद करें। अल्लाह सुब्हान ताला हमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हिम्मत के साथ आजमाइशों से गुजरने की तौफीक अता फरमाएं। आखिरी बहरहाल एक बात रह गई थी जो ज़रूरी मैं समझता हूँ, ये है कि आजमाइशों को मांगना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भूल गया था, मांगना नहीं चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, एक सहाबी को शदीद बुखार आ गया और बुखार में कपकपा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप उनके पास गए, आपने जाके पूछा क्या हुआ तेरे साथ, तूने कोई दुआ मांगी थी अभी? तो हाँ मैंने एक दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? तो कहा मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, अल्लाह मैंने जितने गुनाह दुनिया में किए थे मुझे यही उसका बदला दे दे, मतलब मुझे अजाब दे दे उसका। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी दुआ नहीं मांगते, जब दुआ मांगना तो ये मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मेरे लिए दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, मुझे आंख के अजाब से बचा। ये नहीं कि इंसान मांगे। तो लिहाजा मांग कर मुसीबत लेना नहीं चाहिए। गुनाह हुए भी है तो अल्लाह से तौबा करे, मुसीबत मांग के उसका बदला ना ले। जैसे इस साहबी ने क्या कह दिया था, बदला मुझे ही दे दो, नहीं, अल्लाह से तौबा करे, तौबा के जरिए अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। गोया आपको टेस्ट से भी गुजरने की जरूरत नहीं होती।